तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू कोचिंग वाला। तो बेटा आज का हमारा न्यू वीडियो है, हम एक्सरसाइज करने वाले थर्ड चैप्टर का। ठीक है, लास्ट तीन वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन किया, जिसमें हमने ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, उसके अलावा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कितने टाइप के होते हैं, पेयर लीनियर इक्वेशन क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ रखे हैं। अगर जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो बेटा इंट्रोडक्शन पार्ट देख करके आप वॉचिंग करके आओ, तभी आपको एक्सरसाइज समझ में आएगा, वरना आपको एक्सरसाइज समझ में बहुत ही कम आएगा। ठीक है बेटा, तो पहले आपको मैं सिलेबस बता दूं बेटा। ओल्ड बुक के हिसाब से आपका एक्सरसाइज 3.2, 3.3 और 3.4 सिर्फ और सिर्फ 3 एक्सरसाइज आ रहे हैं। अगर जिस बच्चे ने न्यू बुक लिया है तो न्यू बुक में बेटा आपका सिलेबस कट ऑफ ही आएगा। ठीक है बेटा, जिस बच्चे ने न्यू बुक लिया है, न्यू बुक के अकॉर्डिंग टू आपके सिलेबस कट ऑफ आएगा। अगर किसी बच्चे के पास ओल्ड बुक है तो ओल्ड बुक के हिसाब से बेटा 3.2, 3.3 और 3.4 आएगा। ठीक है, तो आज हम बेटा एक्सरसाइज 3.2 करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करें बिना टाइम वेस्ट किए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख ही सकते हो क्या क्या लिखा है, तो चलो स्टार्ट। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकल। मतलब कि बेटा हमारे पास लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चंस दे रखे हैं, प्रॉब्लम्स दे रखे हैं, उसको हमें क्या करना है बेटा, सॉल्व करके ग्राफ में शो करके बताना है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है बेटा, देखो क्या लिखा है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। हमारे पास क्लास 10 में टोटल कितने स्टूडेंट है बेटा, 10 स्टूडेंट है। टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक क्विज, किसमें भाग ले रहे हैं बेटा, मैथमेटिक क्विज में, मतलब मैथ का कोई कंपटीशन है, उस कंपटीशन में क्लास 10 के 10 बच्चे हमारे क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। ठीक है, आगे लिखा है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब कि लड़कियों की संख्या 4 अधिक है लड़कों के मुकाबले। ठीक है, तो मतलब कि लड़कियों की संख्या 4 अधिक है लड़कों के मुकाबले। तो हमारा क्या लिखा है, जो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु कैन टू पार्ट इन द वन, मतलब कि कितने लड़के और कितनी लड़कियां हमारे उस क्यूज में, मतलब कि मैथमेटिक्स के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे, वो हमें बताना है। ठीक है, तो इतना ये क्वेश्चन हमसे इस क्वेश्चन में ये बोल रखा था। ठीक है बेटा, तो हमें ये बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन आपको बता दिया, तो क्वेश्चन हम सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो हम लेंगे बेटा, क्या लेंगे, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की संख्या को हम x मान ले रहे हैं, एंड नंबर ऑफ बॉयज, मतलब कि लड़कों की संख्या को हम क्या मान ले रहे हैं बेटा, y मान रहे हैं। यहां तक आपको आई होप क्लियर हो। लड़कियों की संख्या को हम x मान ले रहे हैं और लड़कों की संख्या को हम y मान ले रहे हैं। ठीक है, अब देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, बेटा बोल क्या रखा था कि क्लास 10th में टोटल स्ट्रेंथ 10 बच्चों की है, जिसमें से कुछ लड़के और कुछ लड़कियां मिला करके हमारे कहां गए, मैथ क्यूज में कंपटीशन में गए हैं, टोटल 10 बच्चे गए हैं। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, x प्लस y इक्वल टू 10। बोलोगे कि भैया x प्लस y आपने क्यों लिया, बेटा हमारे पास कुछ लड़कियां और कुछ लड़के मिला करके टोटल 10 बच्चे मैथ के क्यूज में गए, तो ये फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, देखो अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन। ठीक है, ये सेकंड कंडीशन है। तो सेकंड कंडीशन में क्या बोल रखा था बेटा, कि लड़कियां 4 अधिक है लड़कों के मुकाबले, मतलब x प्लस 4 है y, लेकिन इक्वल्स लाने के लिए मैं यहां से x प्लस 4 की जगह यहां पे लिखूंगा ना x प्लस 4, तभी तो हमारी लड़कियों के मुकाबले लड़के इक्वल होंगे, तभी तो इक्वेशन बनेगी ना बेटा। देखो बोल क्या रखा था क्वेश्चन में कि लड़कियां 4 अधिक है लड़कों के मुकाबले, मतलब x जो है x प्लस में 4 है लड़कों के मुकाबले, लेकिन लड़कों को इक्वल लाने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, y प्लस में 4 डालेंगे। क्या डालेंगे बेटा, y प्लस में 4 डालेंगे। आई होप आपको क्लियर हो। ठीक है, फिर बता दे रहा हूं, देखो क्वेश्चन में बोला क्या था कि कोई कंपटीशन में तो गए हैं, ठीक है, लड़का लड़की गए हैं, लेकिन लड़कियों की स्ट्रेंथ जो है ना लड़कों के मुकाबले 4 अधिक है। किसकी स्ट्रेंथ, लड़कियों की स्ट्रेंथ कितनी है, 4 अधिक है। तो इक्वल टू में लाने के लिए हम y में क्या करेंगे बेटा, लड़कों की संख्या में 4 ऐड करेंगे, तभी हमारा ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो। ठीक, चलो अब हमें क्या करना बेटा, टेबल बनाना है, फिर ग्राफ का शो करना है। तो टेबल बनाते हैं, देखो
मैंने ग्राफिकल मेथड बेटा इंट्रोडक्शन में अच्छे तरीके से बताया है, वहां पे बताया भी था कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, तो आप वहां से देख करके आ जाओ वीडियो, तभी आपको ग्राफिकल मेथड समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा समझ में। ठीक है, तो देखो हमारे पास x है और y है। इस इक्वेशन में अगर x की वैल्यू 0 लेते हैं, देख लो x प्लस वाई इक्वल टू 10 है। अगर हम x की वैल्यू 0 लेते हैं, x की वैल्यू 0 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी बेटा, y की वैल्यू आएगी 10। क्या आएगी, 10। अगर हम y की वैल्यू 0 लेते हैं, अगर मान लो कि इसी इक्वेशन में y की वैल्यू को हम 0 लेते हैं तो x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 10। यहां तक आई होप क्लियर हो। ठीक है, अगर मान लो कि इसी इक्वेशन में x की वैल्यू मैं 2 ले रहा हूं, x की वैल्यू 2 ले रहा हूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, y इक्वल्स टू में 10 प्लस का 2 है तो इधर आएगा तो माइनस का 2, तो y इक्वल्स टू में कितना आ गया बेटा, 8 आ। क्या आ गया, अगर x की वैल्यू 2 ले रहा हूं तो y की वैल्यू हमारे पास 8 आ। ये हमारा फर्स्ट टेबल कंप्लीट होता है। आई होप ये तो आपको निकालना आता होगा, बेसिक चीज है। चलो अब सेकंड टेबल निकालते हैं कैसे होगा। अब देखो इक्वल टू में y प्लस 4 था, अगर इसको लाओगे तो क्या बन जाएगा बेटा, x माइनस वाई इक्वल टू में 4। यहां तक आपको समझ में आया, क्या बनेगा बेटा, x माइनस वाई इक्वल टू में 4। ठीक है, यहां तक आपको आई होप क्लियर हो। देखो फिर आगे क्या करेंगे, हमें टेबल बनाना था, क्या बनाना है, टेबल। तो टेबल बनाएंगे तो बेटा x और y लेंगे, क्या लेंगे, x y। इसी इक्वेशन में हमारे पास क्या था, x माइनस वाई इक्वल टू 4। अगर x की वैल्यू 0 लेते हैं, x की वैल्यू 0 लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, y की वैल्यू आएगी माइनस का 4। ठीक है, माइनस का 4 आ गया। ठीक है, अगर इसी इक्वेशन में y की वैल्यू 0 लेते हैं, y की वैल्यू 0 लेते हैं तो x माइनस 0 इक्वल टू 4 आएगा, तो x इक्वल टू क्या आएगा बेटा, 4 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। ठीक है, अगर मान लो इसी इक्वेशन में मैं y की वैल्यू को 2 लेके मानता हूँ, y की वैल्यू 2 लेके चलता हूँ, y की वैल्यू 2 लेके चलूंगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, देखो बेटा x इक्वल टू में 4 माइनस का है, इक्वल टू के इधर आएगा तो प्लस का 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 6 आ गई, 6 आ गई। ठीक है, आई होप ये टेबल आपको क्लियर हो। अब बाकी देखो, बाकी आगे कैसे करना है, ग्राफिकल मेथड पे कैसे शो करके बताना है वो तो आपको अच्छे तरीके से पता ही होगा। इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेके आ जाना, वहां पे मैंने अच्छे तरीके से समझा रखा है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन वीडियो आप देख के आना, नहीं होगा तो बेटा देखो यहाँ पे मैं बोर्ड पे अच्छे तरीके से नहीं बता पाऊंगा ग्राफिकल मेथड से, क्योंकि ग्राफ पे बिल्कुल सटीक लाइन रहती है, तो वहां से एक एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर आता है। ठीक है, अब बोलोगे कि भैया बोर्ड पे समझाने के लिए, तो बोर्ड पे क्लियर नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ। इंट्रोडक्शन वीडियो बाकी देख के आ जाना बेटा, आपको और अच्छे तरीके से। ये आपको पता है x की टर्म होती है पॉजिटिव में, ये y की पॉजिटिव टर्म, ये माइनस का x का और ये माइनस का y का। ठीक है, ये हमारे बीच में 0 ओरिजिन होता है, ये कुछ पॉजिटिव टर्म होते हैं। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 और 1 2 3 4, ये बन गए बेटा -1 -2 -3, और ये बनेगी -1 -2 -3 और -4। अब अकॉर्डिंग टू इस क्वेश्चन 0 से 0 लेना है और y में 10 लेना है, तो ये 0 और यहाँ मान लो कि देखो बन नहीं रहा है, तभी मैं बता दूं यहाँ पे 10 आ गया। ठीक है, तो ये एक सीधी लाइन आ गई। आगे फिर कितना बोल रहा था, x में हमें 10 लेना है, y में 0, y में तो 0 यही आ गया, x की 10 मान लो कि यहाँ बन गई, ये बन गया। उसके बाद क्या बोल रहा था, x की वैल्यू 2 लेनी है, y की वैल्यू 8 लेनी है। x की वैल्यू बेटा कितनी, 2 लेनी है, और y की वैल्यू कितनी लेनी है, 8 लेनी है। मान लो कि यहाँ पे हो 8, तो ये ऐसे डॉट बनेगा, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट डॉट होगा, तो ये जो काटेगा ना बेटा उसी को कहते थे। ठीक है, तो आपको मैं आंसर क्लियर कर देता हूँ, क्या आंसर आएगा देखो। तो यहाँ तक आपको आई होप क्लियर हो। ये ग्राफिकल मेथड है, ग्राफिकल मेथड ऐसे आपको समझ नहीं आएगा तो इंट्रोडक्शन में जाके देख के आना। इंट्रोडक्शन में मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से बताया है, और अगर वहां पर भी आपको समझ नहीं आए तो बेटा ग्राफ निकाल करके एक एक पॉइंट आप शो करके देख लेना, तब आपका ग्राफिकल मेथड अच्छे तरीके से, डाउट आपका, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। वैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, ग्राफिकल मेथड ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा जो आप सोचोगे कि मैं भी कॉपी में सीधा बना लूं, बेटा उसके लिए आपको ग्राफ पे ही कम से कम 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गई। और दूसरी बात, आपसे एग्जाम में बेटा ये नहीं पूछा जाएगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो, एलिमिनेशन से करो, ग्राफिकल से करो। बाय चांस आपसे पूछ लेता है कि आप सब्स्टिट्यूशन से करो या एलिमिनेशन से करो या ग्राफिकल से, वरना आपसे ये नहीं पूछा जाएगा। आपके पास क्वेश्चन दिया रहेगा, बोलेगा बाय दिस किसी से भी कर सकते हो मेथड से। ठीक है, तो चलो इसका आंसर क्या आएगा देखो बेटा, बता देता हूँ। तो बेटा ये जो हमारा पॉइंट निकलेगा ना, तो दोनों लाइन जो बेटा कट के कहाँ निकलेगी, बोथ लाइंस
कट एट x की टर्म में 7 पे निकलेगी और y की टर्म में 3 पे निकलेगी। ठीक है, x की टर्म में 7 पे कट होके निकलेगी और y की टर्म में 3 पे निकलेगी। ठीक है, तो मींस दैट क्या हो गया कि हमसे पूछा क्या गया था बेटा कि हमारे पास लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या बताने के लिए, तो x की टर्म में कितनी निकल रही है 7, तो मतलब कि लड़कियों की संख्या हमने x किसको मान रखा था, x हमने गर्ल्स को मान रखा था, तो लड़कियों की संख्या कितनी आई बेटा, लड़कियों की संख्या 7 आई, और y किसको मान रखा था 3 को, तो y हमने क्या मान रखा था बॉयज, तो बॉयज हमारी कितनी आई बेटा 3 आई। ठीक है, तो लड़कियों की संख्या टोटल मैथ क्यूज में, मैथ के कंपटीशन में टोटल 10 बच्चे गए, जिसमें से लड़कियां 7 गई है और लड़के हमारे कंपटीशन के लिए 3 बच्चे गए हैं। ठीक है, तो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बेटा मेरे से पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, मैं अपनी तरफ से आपको पूरी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलो इसका सेकंड पार्ट करें बेटा। तो बेटा देखो चलो अब हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट के क्वेश्चन में देखो बोल क्या रखा है, लिखा है 5 पेंसिल एंड 7 टुगेदर कोस्ट 7 पेन्स टुगेदर कोस्ट 50 रुपए, मतलब 5 पेंसिल और 7 पेन को मिला करके टोटल प्राइस कितना दे रहे हैं बेटा 50 रुपए, उसकी कीमत कितनी है 50 रुपए। 5 पेंसिल और 7 पेन का मिला करके टोटल पैसे कितने हैं बेटा 50 रुपए। वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 46, मतलब कि 7 पेंसिल और कितने 5 पेन को मिला करके हम कितना दे रहे हैं बेटा 46 रुपए। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन, मतलब कि हमें क्या निकालना है बेटा इस क्वेश्चन में, एक पेंसिल की कीमत और एक पेन की कीमत बताओ कितनी होगी, पेंसिल की कीमत और पेन की कीमत कितनी होगी वो हमें फाइंड करके बताना है। ठीक है, आपको फिर बता दूं क्वेश्चन में बोल रखा है कि 5 पेंसिल है और 7 पेन है, उसकी कीमत उन दोनों की कीमत को मिला करके कितना 50 रुपए लग रहा है। यही मैं अगर 7 पेंसिल ले रहा हूं और 5 पेन ले रहा हूं, कितना पेन की संख्या इस बार डाउन कर दे रहा हूं, पेंसिल की संख्या इंक्रीज कर दे रहा हूं, 7 पेंसिल ले रहा हूं और 5 पेन ले रहा हूं, तो उसको मिला करके मैं कितना रुपए दे रहा हूं 46 रुपए दे रहा हूं, 46 रुपए दे रहा हूं। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि आपको एक पेंसिल और एक पेन की कीमत निकालनी है। ठीक है, तो चलो वीडियो को अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करें। लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल पहले पेंसिल की बात की गई थी, 1 पेंसिल इज x मान लिया। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल को मैं x मान ले रहा हूं, वही सेम कंडीशन, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज y मान ले रहा हूं। ठीक है बेटा, हम किसको एक पेंसिल की कीमत को x मान ले रहे हैं और एक पेन की कीमत को y मान ले रहे हैं। ठीक है, एक पेन की कीमत को y मान ले, तो हमारे पास इक्वेशन पहला क्या आया था बेटा कि हम 5 पेन ले रहे थे, 5 पेंसिल ले रहे थे और 7 पेन ले रहे थे, मींस क्या हो गया कि 5x प्लस में 7y इक्वल टू की कीमत कितनी थी 50। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया। सेकंड इक्वेशन में कितना था, सेकंड इक्वेशन में कितना था 7 पेंसिल, तो 7x प्लस में 5y इक्वल टू में कितना है 46, इक्वल टू में कितना है 46। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब आपको पता है ग्राफ की हमें क्या पता है टेबल लेना था, तो हमने टेबल लिया, टेबल बना लिए। आप 2 का लेना 2 का ले सकते हो, मोस्ट तो आपको 1 का तो बनेगा ही, तो 2 से ही स्टार्ट करना है। ठीक है, ये हमारी x होगी, ये y होगी। ठीक, तो मैं चलो इस बार 2 का ही लेके चलता हूँ, हम 2 का ही बनाते हैं, ये x और y। तो बेटा देखो ये इक्वेशन है, इक्वेशन लिख ले 5x प्लस में 7y इक्वल्स टू 50। ठीक है बेटा, तो मैं इस बार क्या मान रहा हूँ x की वैल्यू 0 लेके चल रहा हूँ, x की वैल्यू 0 लूंगा तो 5 × 0 प्लस में 7y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 50, तो ये पूरी 0 हो गई, प्लस में 7y इक्वल्स टू क्या हो गया 50, मतलब कि y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 50/7। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई 50/7। ठीक है, इसी इक्वेशन में मान लो कि मैं y की वैल्यू को 0 लेके चल रहा हूँ, y की वैल्यू 0 लेके चल रहा हूँ, तो 5x प्लस में 7 × 0 आ गया इक्वल्स टू 50, तो 5x इक्वल्स टू में ये पूरी 0 हो जाएगी तो 50 आ गया, तो x इक्वल्स टू में क्या आ गया बेटा 50/5, तो ये करके हमारी कितनी आ गई 10 आ गई। ठीक है, एक और लेके चलो, एक और बना के लेके चलो ताकि आपका डाउट अच्छे तरीके से क्लियर हो। इस बार बेटा क्या मान लो, इस बार मैं मान लेता हूं कि 5 की वैल्यू, इस 5 की x की वैल्यू 1 लेके चलो, x की वैल्यू 1 लेके चलो, तो कितना आ जाएगा बेटा 5 × 1 प्लस में 7y इक्वल्स टू 50, तो 5
प्लस में 7y इक्वल टू कितना आ गया बेटा 50, मतलब 7y इक्वल टू क्या आ गया 50 माइनस का, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस का 5, तो 7y इक्वल टू में क्या आ गया बेटा 45, मींस y की वैल्यू कितनी आ गई 45/7, 45/7। आई होप आपको क्लियर हो। ये हमारा फर्स्ट टेबल बन गया। अब देखो सेकंड टेबल क्या बनेगा। सेकंड टेबल देख ले। सेकंड टेबल के हिसाब से मेरी 7x प्लस में 5y इक्वल टू 46 दे रखा था, तो x की वैल्यू 1 लेके चलो। x की वैल्यू 1 लेके चलूंगा तो बेटा 7 प्लस में 5 आ गया, 5y इक्वल टू 46, तो यहां से 7 प्लस में 5y इक्वल टू में 46, मतलब कि 5y बराबर में क्या आ जाएगा बेटा 46 माइनस 7, मींस दैट कितना हो जाएगा कि 5y इक्वल टू में कितना आ गया 46 में से 7 माइनस करोगे तो कितना आएगा बेटा 39, तो हमने लिख दिया 39, y की वैल्यू कितनी आ गई 39/5। इसको डिवाइड करके पॉइंट में आप ला सकते हो, तो 39/5। ठीक है। अब इसी इक्वेशन में मान लो कि मैं किसकी बेटा y की वैल्यू को 0 लेके चल रहा हूं। ठीक है, y की वैल्यू को 0 लेके चल रहा हूं, तब कितना होगा देखो 7x प्लस में 5 मल्टीप्लाई में 0 इक्वल टू 46, तो 7x इक्वल टू में 46 आ गया, तो x इक्वल टू कितना आ गया बेटा 46/7, कितना आ गया 46/7, क्योंकि 7 के टेबल में 46 तो जाता नहीं है। ठीक है। अब इसी का थर्ड पार्ट है, तीसरा भी निकाल लेते हैं। इस बार मैं y की वैल्यू 1 लेके चल रहा हूं। ठीक है बेटा, तो 7x प्लस में 5 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 46। ठीक है, तो 7x प्लस में 5 इक्वल टू 46, तो 7x इक्वल टू में कितना आ गया बेटा 46 माइनस का, प्लस में है तो माइनस का 5, तो 7x इक्वल टू में क्या आ गया 46 में से 5 आप माइनस करोगे तो कितना जाएगा बेटा 39, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 7x इक्वल टू 39। अब x इक्वल टू क्या आ गया बेटा 39/7। ठीक है, तो अगर हम y की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो x की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा 39/7। ठीक है, तो ये हमारी टेबल बुक बन गई। आई होप आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो। बाकी आगे का मेथड आपको पता ही है किस कैसे करना है, ग्राफिकल मेथड से हमें शो करके दिखाना है, वो आप अच्छे तरीके से दिखा सकते हो। देखो बेटा, ये हमारी अपॉन में कुछ आंसर आ रही है, तो आपको एक चीज पहले बता दे रहा हूं, अगर ये हमारी अपॉन में आंसर आ रही है ना, तो आपका आंसर आने में ना थोड़ी सी ऊपर नीचे मिस्टेक भी हो सकती है। तो आप एक काम करना, मैंने तो 0 ये सब लेके चला हूं, तो आप एक काम करना, कोई बिल्कुल सटीक वैल्यू लाना जिससे आपके ग्राफ बनाने पे है ना काफी इजी पड़े और आराम से सोल्यूशन भी आ जाएगा। मींस दैट कि क्या मैं बोलूं कि कुछ वैल्यू ऐसे पुट करना जिससे हमारी ये प्रॉपर कट जाए, कटने के बाद छोटी वैल्यू है और प्रॉपर कट जाए आपकी। ठीक है, जैसे ये 10 आया था ना, जब 0 ले रहे थे तो 10 आया था, उसी तरीके से प्रॉपर आपकी कट जाए, तो वो वैल्यू आप लेना ताकि आपको बिल्कुल आंसर क्लियर आए। इस अकॉर्डिंग टू भी बेटा आंसर आ जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग टू लोगे ना वैल्यू, तो वो उसके अकॉर्डिंग टू भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पेन और पेंसिल की कीमत कितनी होगी, मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ। देखो बेटा क्या होगा, बोथ लाइंस, जो ग्राफ पे लाइन कटेगी, बोथ लाइंस कट ऑफ 3 and 5 मींस दैट क्या हो गया कि 3 क्या हो गया x की टर्म और 5 क्या होगी y की टर्म। तो हमने x की टर्म किसको मान रखा था, पेंसिल की, तो पेंसिल की कीमत, एक पेंसिल की कीमत कितनी होगी, एक पेंसिल की कीमत कितनी आई बेटा 3 रुपए, और एक पेन की कीमत कितनी आई बेटा 5 रुपए। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो। ठीक है, तो हमें किसकी पेन और पेंसिल की कीमत अमाउंट ही निकालना था, पैसे बताने थे कितने निकलेंगे, तो वो मैंने निकाल दिया। पेंसिल की कीमत 3 रुपए है, एक पेंसिल की कीमत 3 रुपए है और एक पेन की कीमत 5 रुपए है। तो आई होप आपको ये अच्छे तरीके से क्लियर हो। अगर फिर भी बेटा किसी को डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना।